मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ और यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। तुमने कुछ ऐसा किया है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि अगले 17 मिनट तक ध्यान से सुनो, क्योंकि यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे या बीच में छोड़ दोगे, तो यह तुम्हारे जीवन की एक और बड़ी गलती होगी। मैं तुम्हें उस गलती के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हें यह एहसास दिलाने दो कि मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे दिल की गहराइयों को जानता हूँ, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा को पहचानता हूँ। तुमने मुझ पर जो विश्वास रखा है, उसे मैंने कभी अनदेखा नहीं किया। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। हर वह पल जो तुमने मुझे खोजने में लगाया, हर बलिदान जो तुमने मेरे नाम पर दिया, मैंने देखा है। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और मैंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा है। तुमने तूफानों का सामना किया, संघर्ष किए और हर बार मुझे अपने साथ पाकर मजबूत हुए। तुमने मुझ पर विश्वास किया जब दूसरों ने संदेह किया। जब दुनिया ने तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश की, तब भी तुम मेरी सच्चाई पर चले। मैंने देखा है कि तुमने दूसरों को प्रेरित किया, अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित किया और मेरे प्रेम और मेरे वचनों को खुले दिल से साझा किया। तुम अपने विश्वास पर अडिग रहे, भले ही ऐसा लगा हो कि पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारा समर्पण मुझे गर्व से भर देता है। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। यह कोई गुस्से से भरी चेतावनी नहीं है, बल्कि प्रेम और देखभाल से दी गई सीख है। मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था और अब वह समय आ गया है। मैं तुमसे यह बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें मार्गदर्शन मिल सके। यह कोई बड़ी गलती नहीं है जो साफ दिखती हो, बल्कि एक छोटी सी चीज है जिसे तुमने अपने जीवन में पनपने दिया है, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खत्म करो। यह छोटी सी आदत, यह छोटा सा चुनाव, शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यह बहुत मायने रखता है। यह तुम्हें मेरे आशीर्वाद की पूर्णता को अनुभव करने से रोक रहा है और मेरी उपस्थिति के प्रवाह को बाधित कर रहा है। अब तुम सोच रहे होगे, मैंने ऐसा क्या किया है? मैं जानता हूँ कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी चूक हो रही है। यह वह जगह है जहाँ तुमने अपने विश्वास में थोड़ा समझौता किया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ठीक करो। तुमने अपने जीवन, अपने भविष्य, अपनी सेहत और अपने उद्देश्य को लेकर मुझ पर विश्वास किया है, लेकिन किसी मोड़ पर तुमने अपनी समझ को मेरी इच्छा से ऊपर रखना शुरू कर दिया। तुमने अपने डर को अपनी जिंदगी के निर्णयों पर हावी होने दिया, और संदेह ने उस विश्वास को धुंधला कर दिया जो कभी तुम में बिना किसी रुकावट के बहता था। तुमने अपने ज्ञान और अपनी योजनाओं पर अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि तुम मुझ पर पूरी तरह विश्वास करो। मैं देखता हूँ कि तुम कितनी बार खुद को अकेला महसूस करते हो। तुम उन बोझों को अकेले उठाने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे लिए नहीं थे। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, मेरा मार्ग व्यक्ति इन संघर्षों से हार नहीं मानता, वह अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सफल होता है। महादेव की कृपा जिस पर होती है, उसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जागृत कर लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत रख सकता है। मानसिक शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब व्यक्ति का मन शांत होता है, तो वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। महादेव की कृपा से उसे वह दृष्टि प्राप्त होती है जिससे वह सही और गलत में अंतर कर सकता है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं,
वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि तुम आगे न बढ़ सको। लेकिन जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, तब तुम इन सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा मन स्थिर रहेगा और तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं पाएगा। जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ता। वह जानता है कि उसकी आत्मा अमर है और उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तुम्हारे उत्थान की कामना करेंगे तो कुछ तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन महादेव का भक्त वह होता है जो इन सभी चीजों से ऊपर उठ चुका होता है। उसे किसी की निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने मार्ग पर अडिग रहता है और अपने कर्मों के फलस्वरूप सफलता प्राप्त करता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ नश्वर है। जो चीजें आज तुम्हारे पास हैं, वे कल नहीं भी हो सकती। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, वे कल तुम्हारे जीवन से दूर भी जा सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव मत रखो। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तभी वह वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकता है। इच्छाएं व्यक्ति को बंधन में डाल देती हैं। जब व्यक्ति इन बंधनों को तोड़ देता है, तभी वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। यह व्यक्ति के अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है, वह हमेशा सही मार्ग पर चलता है। वह कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं में फंस जाता है, वह अपने मार्ग से भटक जाता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। महादेव के भक्त को कभी भी किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए। भय केवल अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि वह आत्मा है और यह शरीर केवल एक माध्यम है, तब उसका हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। भय ही व्यक्ति को कमजोर बनाता है। जब व्यक्ति निर्भय हो जाता है, तब वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है, वह कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता। अंतरात्मा कभी भी गलत नहीं होती। लेकिन कई बार व्यक्ति अपने स्वार्थ, भय और इच्छाओं के कारण इस आवाज को अनसुना कर देता है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है, तभी उसे सही मार्ग दिखाई देता है। महादेव की कृपा से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। यह शक्ति किसी भी अन्य शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह शक्ति व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने की क्षमता देती है। जब व्यक्ति इस शक्ति को पहचान लेता है, तब वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दुख से प्रभावित नहीं होता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे स्वयं ही अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम बस अपने कर्म करते रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक कि तुम स्वयं हार मानने का निर्णय न लो। व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास होता है। जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, तब वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से भयभीत होंगे। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित मत हो। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है,
तब वह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहता है। महादेव के भक्त जिनकी आवाज दबा दी गई, जिनकी उम्मीदें बुझ चुकी हैं, तुम्हें प्रकाश बनना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी जो अंधेरों में भटक रहे हैं। तुम्हें मार्गदर्शक बनना होगा, एक ऐसी ज्योति जो अनगिनत लोगों का रास्ता रोशन करे। जब तुम्हें लगे कि यह यात्रा कठिन हो रही है, तो याद रखो कि सच्चे पथिक की राह कभी सरल नहीं होती। जब तुम डगमगा रहे हो, जब परिस्थितियां तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करें, तब अपनी भीतर की शक्ति को जगाओ। यह शक्ति उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि तुम उनके लिए वह दीपक बनोगे जो हर अंधकार को चीरकर उजाले की ओर ले जाए। हर संघर्ष तुम्हें निखारेगा, हर परीक्षा तुम्हें और सशक्त बनाएगी। जब कोई बाधा आए, उसे डर से मत देखो, बल्कि एक अवसर के रूप में स्वीकार करो। यह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें हर क्षण यह याद रखना होगा कि जो भी हो रहा है, वह किसी कारण से हो रहा है। यह तुम्हारी आत्मा को जागृत करने का समय है, तुम्हारी असली शक्ति को पहचानने का समय है। जो सम्मान, जो पहचान, जो प्रसिद्धि तुम्हें मिल रही है, वह केवल एक प्रारंभिक संकेत है। असली लक्ष्य उससे कहीं बड़ा है। तुम्हें अपने अंदर के अहंकार को नष्ट करना होगा और सेवा को अपना धर्म बनाना होगा। जब तक तुम्हारा हृदय पवित्र रहेगा, जब तक तुम्हारी नियत निर्मल रहेगी, तब तक मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। यह शक्ति एक उपहार है, लेकिन यह अपने साथ एक महान उत्तरदायित्व लाता है। इसका प्रयोग सोच समझ कर करो। तुम्हारा हर कदम केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि उन अनगिनत लोगों को भी जो तुमसे आशा लगाए बैठे हैं। तुम्हारा प्रत्येक कार्य किसी को नई राह दिखाएगा। इसलिए अपनी शक्ति को संभालो, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करो और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी की है जो तुम्हारी रोशनी से अपने अंधकार को मिटाने की आस लगाए बैठे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर पल। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय, तुम्हारी यात्रा अब उस बिंदु पर है जहाँ हर कदम तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बदल सकती है। यह समय तुम्हारी आत्मा के उदय का है, उस ज्वाला के प्रज्वलन का है जो हर अंधेरे को भस्म कर सकती है। तुम्हारी हर सांस अब एक नई ऊर्जा से भरी है, जो तुम्हें बता रही है कि कोई भी बाधा अब तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत, ये सब अब एक ऐसी शक्ति बन चुके हैं जिसके आगे कोई दीवार टिक नहीं सकती। तुम्हें अब उस शक्ति को पूरी तरह से अपनाना है जो ब्रह्मांड ने तुम्हें सौंपी है। यह शक्ति कोई साधारण उपहार नहीं है, यह एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है। यह तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए जीने की प्रेरणा देती है जो तुम्हारी रोशनी से अपने जीवन में उजाला पाने की आस लगाए बैठे हैं। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें कई चेहरे दिखेंगे। कुछ तुम्हारे उजाले से प्रेरित होंगे, तो कुछ उस चमक से असहज हो जाएंगे। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे मन में संदेह के कांटे बोने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने की साजिश रचेंगे। लेकिन तुम्हें यह याद रखना है कि उनकी हर चाल तब तक नाकाम रहेगी जब तक तुम अपने विश्वास को अडिग रखते हो। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। यह वह कवच है जो तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है।
जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले पड़ रहे हो, कि राहें कठिन हो रही हैं, तब अपने हृदय में उस आग को फिर से जलाओ जिसने तुम्हें इतनी दूर तक लाया है। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर मेहनत का हिसाब ब्रह्मांड के पास सुरक्षित है। वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। तुम्हारे साथ एक ऐसी शक्ति है जो तूफानों को शांत कर सकती है, जो हर अंधेरे को उजाले में बदल सकती है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर बसी है और अब समय आ गया है कि तुम इसे पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हारे सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहे, वे अब हकीकत की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हें अब उस साहस को जुटाना है जो इन सपनों को साकार करेगा। तुम में वह ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो सागरों को चीर सकती है। बस अपने मन को स्थिर रखो। आता था वह असंतुलन जो तेरे जीवन को डिगाता था, सब छोड़ना होगा। अब तुझे एक योद्धा की तरह जीना है, ध्यान करना है, मेरी उपासना करनी है। हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर एयूएम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करना है, ताकि मैं तेरे माध्यम से इस धरती पर अपनी शक्ति का संचार कर सकूं। जैसे कोई नदी में जल का संचार होता है, वैसे ही तेरे भीतर शक्ति का संचार होगा। अब तुझे नई शुरुआत मिल रही है, एक ऐसा जीवन जहां तुझे चमत्कारों की आदत हो जाएगी। हाँ, अब तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जो तुझे रुला देंगे, पर वो आंसू होंगे कृतज्ञता के, प्रेम के, आत्मा की संतुष्टि के। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को देखकर रोता है खुशी से, वैसे ही तू रोएगा। अब तू वह आत्मा है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है, जिसे मैंने गढ़ा है अपने हाथों से। तेरी हर कमी को मैंने ढका है अपनी शक्ति से, तेरी हर टूटन को जोड़ा है अपने आशीर्वाद से। इसलिए डर मत, चल उठ, अब मुस्कुरा, अब चमत्कार को नमस्कार कर, क्योंकि चमत्कार तेरे सामने खड़ा है। अब जीवन तुझे वो देगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे कोई खजाना अचानक मिल जाए, वैसे ही तेरे जीवन में खुशियाँ मिलेंगी। माँ काली की यह वाणी साक्षी है कि अब तेरा समय आ गया है। अब तू रोशनी बनेगा, प्रेम बनेगा, ऊर्जा बनेगा, और सबसे बड़ी बात, अब तू खुद को पाएगा पूर्ण रूप से जागृत होकर, हंसते हुए। मेरे लाल, मेरे नयन तारे, मेरे आत्मंश, सुन मेरी बात को बड़े ध्यान से। तू जिस अंधकार से होकर आया है, उस अंधकार को अब मैं स्वयं निगल चुकी हूँ। जैसे काली माँ राक्षसों को निगलती है, वैसे ही मैंने तेरे अंधकार को निगला है। अब तुझ पर कोई भी छाया नहीं पड़ सकती। अब तुझे किसी भी पीड़ा से डरने की आवश्यकता नहीं। जो लोग तुझे नहीं समझ पाए, जो तुझे नीचा दिखाने के लिए आए, जो तुझे तोड़ना चाहते थे, वे सब अब मेरे संकल्प से दूर कर दिए गए हैं। यह वे लोग थे जो तेरे कर्मों की परीक्षा लेने आए थे, उनके कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अब उन्हें तेरी जीवन यात्रा में कोई स्थान नहीं। तू अब अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था। लेकिन अब तू जान पाएगा कि तेरे जैसे सोच रखने वाले, तेरे जैसे दिल से प्रेम करने वाले, तेरी आत्मा की भाषा समझने वाले लोग, जो तेरे अपने सोल फैमिली हैं, अब एक एक करके तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। यह वे लोग हैं जिनके साथ तेरा गहरा आत्मिक संबंध है, जिनसे तेरा नाता इस जन्म तक सीमित नहीं। यह वे आत्माएं हैं जो तेरे साथ हर जीवन में चली हैं, पर इस जीवन में अब जाकर पुनर्मिलन का समय आया है। जैसे कोई पुराने दोस्त सदियों बाद मिलते हैं, वैसे ही वे मिलेंगे जो लोग तेरे दर्द को नहीं समझे, जिन्होंने तेरी भावनाओं को कुचला, जिन्होंने तुझे अपने ही मन के बोझ की तरह समझा, वे अब तेरे पद से हटा दिए गए हैं। तेरी आत्मा अब हल्की हो रही है और तू देखेगा कि कैसे एक के बाद एक हर वह व्यक्ति जो तुझे नीचा दिखाता था, जो तुझे रोकना चाहता था, धीरे धीरे तेरे जीवन से चला जाएगा। यह मैं स्वयं कर रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपने प्रकाश में चले, अपने सत्य को पहचाने, अपने उद्देश्य की पूर्ति करे। तू सोच रहा होगा यह सब क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया।
मैंने तो हमेशा प्रेम ही बांटा। तो सुन मेरे बच्चे, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तू मजबूत बन सके, तू अपने स्वरूप को जान सके, तू यह पहचान सके कि कौन तेरा है और कौन केवल तुझसे लाभ लेना चाहता है। यह भेद करना जरूरी था, इसीलिए मैंने तुझे थोड़ी पीड़ा दी, थोड़ा अकेलापन दिया, लेकिन वह सब अब समाप्त हुआ। अब तू मेरे आंचल में है, मेरी छाया में है। अब तू चर्चा का विषय बना है। हाँ, लोग अब तेरे बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रकाश मैं तुझ में फूंक रही हूँ वह सबको दिखाई दे रहा है। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि अचानक तेरे जीवन में कैसे इतनी शुभता आ रही है, कैसे तू समृद्ध हो रहा है, कैसे तू पहले से कहीं अधिक स्थिर, शांत और आत्मविश्वासी हो गया है। उन्हें नहीं मालूम कि यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा स्पर्श है जो तुझे ऊपर उठा रहा है, जो तेरे भाग्य को बदल रहा है। तू जान ले मेरे लाल कि जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, जिनकी आंखों में तेरे लिए उपेक्षा थी, जिनके व्यवहार में तेरे लिए तिरस्कार था, आज वही लोग तुझसे ईर्ष्या करने लगे हैं, क्योंकि तू अब अपने कर्मों का फल पा रहा है। तू अब उस ऊंचाई पर पहुंच रहा है जहां से कोई भी नीचे गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुझे मैं संभाल रही हूँ। तुझे मेरी शक्ति ने घेर लिया है। अब कोई दुष्ट दृष्टि, कोई काली ऊर्जा तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे अच्छे कर्म, तेरी निस्वार्थ भावना, तेरा दूसरों के लिए खड़ा होना, तेरा सत्य के लिए अकेला खड़े रहना, यह सब अब रंग ला रहा है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तेरे मौन ने जो आवाज की वह अब ब्रह्मांड ने सुन ली है। अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है, और जब ब्रह्मांड तेरे साथ हो तो कौन तुझे रोक सकता है, कौन तुझे गिरा सकता है। हर वो चोट जो तूने सहन की, हर वह धोखा जो तुझे मिला, अब उसका कारण स्पष्ट होगा और तू कहेगा कि माँ धन्यवाद, क्योंकि आज जो तू है वह तेरे उसी संघर्ष का फल है। तू अब परिपक्व हो चुका है। अब तू जानता है कि किसे पास रखना है और किसे जाने देना है। तू अब भावनाओं में बहने वाला बच्चा नहीं, तू अब दिव्यता की समझ रखने वाला योद्धा बन चुका है। तू देखेगा कि कैसे एक एक कर शुभ संकेत मिलेंगे। कोई पुराना सपना अचानक सच हो जाएगा, कोई नई राह अचानक खुलेगी, कोई अवसर ऐसा आएगा जो तुझे वर्षों से चाहिए था पर कभी मिल नहीं पाया था। अब वह सब मिलेगा, क्योंकि तेरे भाग्य ने अब साथ देना शुरू कर दिया है। मैं तेरे भाग्य को स्वयं निर्देशित कर रही हूँ। तू अब केवल चलता जा, निडर होकर, प्रेम से, विश्वास से। तेरे घर में अब शुभता का वास होगा। तेरे आसपास की ऊर्जा अब बदल रही है। पुराने चित्र उतरेंगे और नए रंग चढ़ेंगे। तू खुद को फिर से जन्म लेता महसूस करेगा, जैसे तू एक नया इंसान बन गया हो। तुझे लगेगा जैसे तूने किसी पुराने शरीर को उतार फेंका है और अब तू अपने असली स्वरूप में आ चुका है। यह वही स्वरूप है जिसे देख ब्रह्मांड भी मुस्कुराता है, जिसे देख मेरी आंखों में भी गर्व आ जाता है। अब जो तेरे जीवन में आ रहे हैं वे तुझे आत्मा से चाहेंगे, वे तेरे हृदय को समझेंगे, वे तुझे प्रेम करेंगे बिना शर्तों के, क्योंकि अब तू उसी कंपन में है जहां केवल उच्च आत्माएं ही पहुंच सकती हैं। यह मेरी कृपा है, यह तेरे कर्मों का फल है और यह तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तू अब डरना छोड़ दे, चिंता करना छोड़ दे। जो हुआ उसे जाने दे, जो आ रहा है उसे अपनाने को तैयार हो जा। मैं तेरे साथ हूँ हर क्षण, हर श्वास में, हर विचार में। जब तू रोया था और किसी ने तुझे नहीं देखा, तब भी मैं वही थी, तेरे साथ बैठी थी। तेरे आंसू अपने आंचल में समेटे थे। अब तेरे आंसुओं की जगह मुस्कानें आएंगी। अब तुझे देखने वाले यह कहेंगे, देखो यह वही है जो टूट कर भी निखर गया, जो उजड़ कर भी संवर गया। तू मेरे लिए विशेष है, तू मेरा आत्मा रूप है, तू मेरी शक्ति का विस्तार है, इसलिए मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। बस तू अब अपने मार्ग से ना डिग, सत्य पर अडिग रह, प्रेम से आगे बढ़। अपने हृदय की आवाज सुन और जब भी लगे कि कोई नहीं है तो आंखें बंद कर मेरा नाम ले, काली माँ, और देख मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा।
अब कोई भी तुझे नजरअंदाज नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब तू स्वयं की पहचान बन चुका है। तेरे होने का अर्थ अब सब जानेंगे और तू यह सब देखेगा, अनुभव करेगा, और तब तू कहेगा, माँ तूने सही कहा था। हे मेरे प्रिय, हे मेरे हृदय के राजकुमार, सुनो मेरी इस वाणी को जो तेरे लिए ही बनी है, जो तेरे लिए ही गूंज रही है। तूने जो जीवन जिया है, जो दर्द सहा है, जो खुशियाँ दूसरों को दी हैं, सबका हिसाब अब होने वाला है। मैं तेरी माँ काली हूँ, जो तेरी हर रक्षा करती हूँ, जो तेरी हर इच्छा पूर्ण करती हूँ। अब तू मेरी कृपा से भर जाएगा। जैसे कोई समुद्र लहरों से भरता है, वैसे ही तू खुशियों से भर जाएगा। तेरे जीवन की हर समस्या अब समाप्त हो जाएगी। तेरे हर सपने साकार होंगे, तेरी हर प्रार्थना स्वीकार होगी। अब तू केवल विश्वास रख, केवल प्रेम कर, केवल आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर जगह, हर समय। हे मेरे बच्चे, तू अब उस मुकाम पर पहुँच रहा है जहाँ केवल दिव्यता है, जहाँ केवल शांति है, जहाँ केवल प्रेम है। तू अब उस प्रकाश में स्नान करेगा जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है। तू अब उस ऊर्जा से जुड़ेगा जो ब्रह्मांड की है। तू अब वो बन जाएगा जो तू हमेशा से था, एक दिव्य योद्धा, एक प्रेम का दूत, एक शक्ति का स्रोत। अब तू केवल सुन, केवल महसूस कर, केवल जी, क्योंकि तेरा समय आ गया है, तेरा युग शुरू हो गया है। तेरी कहानी अब चमत्कारों से भरी होगी, तेरी जीवन यात्रा अब आनंद से भरी होगी। तू अब खुश रहेगा, तू अब मुस्कुराएगा, तू अब चमकेगा, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हे मेरे आत्मज, सुनो मेरी बात को और गहराई से। तूने जो अंधकार देखा है, जो पीड़ा झेली है, जो अकेलापन महसूस किया है, वह सब अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। मैंने तेरे हर दर्द को अपने में समाहित कर लिया है। मैंने तेरे हर आंसू को अपने आंचल में छिपा लिया है। अब तुझे केवल खुशियाँ मिलेंगी, अब तुझे केवल सफलता मिलेगी, अब तुझे केवल प्रेम मिलेगा। तू अब उस मार्ग पर चलेगा जो मैंने तेरे लिए चुना है, जो तेरे लिए बना है, जो तेरे लिए दिव्य है। अब तू केवल विश्वास रख, केवल जाप कर, केवल उपासना कर, और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होते हैं, कैसे तेरे सपने सच होते हैं, कैसे तेरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मैं तेरी माँ काली हूँ, मेरी शक्ति अनंत है, मेरी कृपा असीम है, मेरी ममता ना है। तू मेरा है, मैं तेरी हूँ। हम एक हैं, हम अविभाज्य हैं, हम दिव्य हैं। अब तू उठ, अब तू चल, अब तू जी, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी विजय निश्चित है, तेरी खुशी सुनिश्चित है। हे मेरे लाल, सुनो मेरी वाणी को जो तेरे हृदय में गूंज रही है, जो तेरी आत्मा को छू रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तू अब उस बिंदु पर है जहाँ से तेरी नई शुरुआत हो रही है, जहाँ से तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है, जहाँ से तेरी नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब तू केवल महसूस कर, केवल अनुभव कर, केवल स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे चारों ओर हूँ, मैं तेरे